सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। सो स्टूडेंट, कैसा लग रहा है ये क्रैश कोर्स? आपको मजा तो आ रहा है ना? और स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। हमारा जो लेक्चर है अब वो अल्टरनेट वे में आएगा, मतलब मंडे को आता है तो फिर वेडनेसडे को आएगा, ट्यूसडे को नहीं आएगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का रीजन है स्टूडेंट कि जो हमारा लेक्चर का शेड्यूल है, हम लोग को कवर करना है पूरा एसएसटी को, तो हम लोग पूरा एसएसटी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग का रिस्पॉन्ड था, आप लोग का कहना था सर कुछ बायोस के चैप्टर है साइंस में, उसको भी कवर कर दीजिए। तो हाँ, हम लोग उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका कोई डिमांड है तो उसको हम लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसको जरूर लाएंगे। अच्छा सर, ठीक है सर। और सर आज क्या पढ़ाइएगा सर? तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही मजेदार चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी मतलब समझते हैं ना? नहीं समझते सर? बहुत बार समझाए स्टूडेंट, यही सब गुस्सा आता है सर को। बाप रे सर, गुस्सा आएगा तो नहीं पूछेंगे क्या सर? नो स्टूडेंट, पूछिए। तो डेमोक्रेसी का मतलब भी आपको समझाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को समझना है कि डेमोक्रेसी का आउटकम, मतलब हम लोग डेमोक्रेसी से क्या चाहते हैं और क्या हमें वो मिलता है, उसको हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स का सर? यस स्टूडेंट। 2 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। अच्छा सर, चलिए सर शुरू करिए। हाँ स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेसी अच्छा है, डेमोक्रेसी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, या फिर मोनार्ची मतलब राजा वाला जो सिस्टम होता है, उसमें से क्या बेटर है? तो सर हमको तो लगता है सर राजा बनेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। नो स्टूडेंट, डेमोक्रेसी इज बेटर। क्यों सर? हाँ स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला पॉइंट है, डेमोक्रेसी जो है वो सबको इक्वालिटी देता है। मतलब सर, मतलब चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो तो आप लोग सब समान है। अच्छा सर, ऐसा होता है? यस स्टूडेंट। और सर दूसरा रीजन? तो स्टूडेंट, जो दूसरा रीजन है वो इनहेंस लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब लोगों का जो जिंदगी है उससे अच्छा करता है। कि राजा को मतलब नहीं रहता है कि आपका लाइफ अच्छा है कि खराब है, बस राजा को अपना मस्ती दिखता है, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अगर आपको अच्छा सुविधा नहीं देगा, अगर सरकार आपको सुविधा नहीं देगा तो क्या होगा? आप वोट ही नहीं दीजिएगा, सिंपल। हाँ सर, इतना तो पता है सर। और सर और भी कोई रीजन है? यस स्टूडेंट। जो थर्ड रीजन है वो है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब सर, मतलब स्टूडेंट की सरकार जो डिसीजन लेगा वो लोगों के लिए लेगा। ऐसा नहीं करेगा सरकार की जो डिसीजन ले रहा है वो अपना अच्छाई के लिए ले रहा है। हम राजा बन गए, हम डेमोक्रेटिक सरकार बन गए तो हमको जो मन सो करेंगे। नो स्टूडेंट, उससे क्या होगा? जो डिसीजन होगा वो लोगों के लिए लेगा, उससे क्या होगा? और अच्छा होगा, और अच्छा हमारा देश होगा, और प्रॉस्पेरस होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 पॉइंट समझ में आया? ये सर 3 ही पॉइंट लिखना है। 3 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आएगा आप 3 लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स में आएगा। अच्छा सर, तो आप और भी पॉइंट बताइएगा क्या सर? यस स्टूडेंट, मैं और एक पॉइंट बता देता हूं, अगर आप तीनों में से कोई भूल गए तो चौथा याद रखिएगा। सो स्टूडेंट, जो चौथा पॉइंट है वो रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल। मतलब मान लीजिए हमारा हिंदू भाई और हमारा मुस्लिम भाई दोनों एक साथ में झगड़ रहे हैं, तो बहुत खराब है ना। तो सरकार का काम क्या है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये जो झगड़ा हो रहा है उसको रोकना। तो आपको अब पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी अच्छा? हाँ सर, अब तो पता चल गया सर, लोगों को भी अच्छा ही मिलता है, इससे तो बहुत फायदा है सर। झगड़ा भी नहीं होगा, मुस्लिम भाई हिंदू भाई सब साथ में मिल के रहेंगे। यस स्टूडेंट, समझ में आया डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है? यस सर। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो स्टूडेंट, जो दूसरा टॉपिक है वो व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी। मतलब सर, मतलब स्टूडेंट की एक डेमोक्रेटिक सरकार, आपने कोई एक नेता को चुना, आप कोई लीडर को चुने, वो नेता वो लीडर कैसा होना चाहिए? मतलब जो डेमोक्रेटिक सरकार चुने उसको कैसा होना चाहिए, उसको लोगों के लिए कैसा होना चाहिए? सर आप ये बताना चाहते हैं? यस स्टूडेंट, मतलब उसको लोगों के लिए कैसा होना चाहिए। अच्छा सर, तो बताइए सर कैसा होना चाहिए? सो स्टूडेंट, जो पहला है वो है सरकार को अकाउंटेबल टू द पीपल होना चाहिए। मतलब सर क्या बोले सर? अकाउंटेबल टू द पीपल। मतलब स्टूडेंट की जो सरकार है, आपने कोई एक गवर्नमेंट चुना, मान लीजिए ए गवर्नमेंट, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबल तो होना ही चाहिए, उसको अकाउंटेबल मतलब वो जो भी काम कर रहा है वो लोगों के लिए करे। अकाउंटेबल मतलब समझ में आया? मतलब वो जो भी काम कर रहा है वो लोगों के लिए ही करे, मतलब आपके लिए करे, ठीक है। अच्छा सर, और भी कोई रीजन है सर? और भी कुछ काम है जो सरकार को करना चाहिए? हाँ स्टूडेंट, दूसरा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मतलब सर, मतलब स्टूडेंट की सरकार तो आपने चुना, सरकार ने तो बोला मैं रोड बना दूंगा, मैं इंप्लॉयमेंट जनरेट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो आप करिए, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल होइए, आप ये चीज बोले। एक बात है दोस्तों, बिजनेसमैन लोग कहता है कि आप जो बात बोल दिए उसको आपको अड़े रहना चाहिए, मतलब आप जो बात बोल दिए, आपका मुंह से जो शब्द निकल गया उसको आपको करना है। तो यही चीज सरकार को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब आप बोले रोड बनाएंगे तो हाँ आप रोड बनाइए, ऐसा नहीं कि आप रोड नहीं बनाए, पैसा जो आ रहा है अपना पॉकेट में भर रहे। नो सर, ऐसा तो नहीं करना है सर। यस स्टूडेंट, तो दूसरा क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबल। पहला क्या था? अकाउंटेबल। और भी कोई है सर? यस स्टूडेंट। थर्ड और लास्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब सर, ट्रांसपेरेंसी मतलब हुआ कि आप जो काम कर रहे हैं, आप नहीं, मतलब सरकार जो काम कर रहा है उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए। मतलब सर ट्रांसपेरेंट मतलब ई पार से ऊपर दिखना चाहिए। मतलब सर, मतलब स्टूडेंट की सरकार जो काम कर रहा है, मतलब सरकार अगर कोई चीज में पैसा लगाया तो वो पैसा गया कहां, हमें जानने का अधिकार है। इसके लिए एक एक्ट आता है स्टूडेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट।
मतलब सर, मतलब स्टूडेंट्स आपके पास ये हक है, आप एक भारतीय सिटीजन है, आप तो मानते हैं आप इंडियन सिटीजन। हाँ सर, ऐसा कैसे आप बोल दिए सर? हाँ स्टूडेंट, तो आप जो इंडियन सिटीजन है आपके पास इसका हक है कि सरकार कहां पे पैसा खर्चा कर रहा है उसके बारे में आपको जानने का हक है, उसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। अच्छा सर, इसीलिए हम लोग के वहां पे एक रोड बना था तो वहां पे एक बोर्ड बना हुआ था, बोर्ड में लिखा हुआ था इतना का बजट आया, इतना खर्चा किया, इतना। ओ सर, यही होता है। यस स्टूडेंट, वेरी गुड, समझ में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी लाना होगा। ओ सर, तब तो ये तो बहुत अच्छा होता है। और सर बजट बोल के भी कुछ साल में फरवरी महीना में हर साल रिलीज होता है। यस स्टूडेंट, ये सब पॉइंट आप लोग लिख के आइएगा। बजट हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब बुक में नहीं दिया हुआ, इसीलिए लिख के आइएगा। मतलब सर बुक में नहीं दिया हो तो लिखेंगे सर? हाँ स्टूडेंट, बुक में जो चीज नहीं दिया उसको लिखिए, तब ना पता रहेगा कि आपको खाली बुक इस लैंग्वेज ही नहीं पता, आपको एक्स्ट्रा भी पता है। आप गुरुकुल कक्षा से पढ़े हैं ना। ओ सर, तो क्या बोल रहे थे सर? तो स्टूडेंट देखिए, बजट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए बजट, एक आपके पास पॉट है, पॉट नहीं सर, वॉलेट है। हाँ स्टूडेंट, आप वॉलेट में आप सबसे टैक्स कलेक्ट किया, आप सरकार है, आपके पास 1000 रुपया आया, ठीक है। अब आपको दिखाना है, बजट में यही दिखाया जाता है कि आप उस 1000 रुपये को कहां खर्चा कर रहे हैं, वही होता है बजट, ठीक है। ओ सर, इतना इजी होता है बजट। हाँ स्टूडेंट, अब जैसे कोरोना का टाइम था, अब सरकार को पता चल गया कि हम लोग डिफेंस में ज्यादा नहीं उड़ाएंगे, डिफेंस में उड़ा के फायदा नहीं है, लड़ाई होगा तो हम लोग के पास इतना है, हम लोग का इंडियन आर्मी इतना स्ट्रांग है कि रोक सकता है, लेकिन हम लोग को मेडिकल पे ध्यान देना, इसलिए जो बजट का 140%, एग्जैक्टली 137 होता है, आप लिखिएगा 140% ज्यादा आप खर्चा किया जाएगा कहां पे? मेडिकल में। मतलब सर, मतलब कि स्टूडेंट पहले अगर 0 रुपया खर्चा होता तब 140 रुपया वहां पे खर्चा होगा। बाप रे सर, इतना ज्यादा? यस स्टूडेंट, समझ में आया? ये होता है ट्रांसपेरेंसी। हमें कैसे पता चला? थ्रू ट्रांसपेरेंसी, कि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट है, हमें पता चलता है वो पैसा कहां पे खर्चा कर रहा है, उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। अच्छा सर, ये तीनों पॉइंट लिखना है सर, बहुत अच्छे से लिखेंगे सर अगर 3 मार्क्स में आए। यस स्टूडेंट, तो समझ में आया। अब स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो स्टूडेंट, जो थर्ड टॉपिक है वो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। सर ये सब टॉपिक तो बुक में हम देख रहे हैं, हमको दिख नहीं रहा। नो स्टूडेंट, बुक में सबको अलग अलग करके लिखा गया, हम लोग सबको जोड़ के लिख रहे, किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे डील करेंगे उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। अच्छा सर, सर यहाँ पे मोनार्की का तारीफ भी किया गया है सर बुक में, इसका मतलब क्या सर? मतलब स्टूडेंट यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, देखिए पहले टॉपिक समझिए, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक सरकार से। ये तो हम लोग समझ ले कि सरकार को कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, ये सब तो हम लोग समझ के। लेकिन अब हमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम भारतीय लोग हैं, हम गरीब लोग, हम लोग क्या चाहते हैं सरकार से? तो पहला जो स्टूडेंट वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जो भारत देश का ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब सर अच्छा करना, प्रोग्रेस करना, और डेवलपमेंट मतलब सर, डेवलपमेंट मतलब भी अच्छा करना। तो सर दोनों में अंतर है क्या सर? हाँ स्टूडेंट, अंतर है, उसको बाद में समझा रहे। पहले आप ये चीज समझिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब देश का जो प्रोग्रेस है, जीडीपी में अच्छा होना, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आप तो ये मानते होंगे ना कि हमारा देश में पैसा ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए। यस सर। तो सर क्या था मोनार्की वाला बात? मोनार्की वाला बात था ये स्टूडेंट ये कि जिस देश में मोनार्की है, मतलब जहां पहले मोनार्की था वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा देखा जाता था। अच्छा सर, ऐसा होता है, क्यों सर? क्योंकि स्टूडेंट मोनार्की में क्या होता है, सरकार अपने मन मर्जी करता है, उसको जब मन होगा इंडस्ट्री बना देगा, जो मन होगा वो तो देखेगा नहीं। यहाँ पे डैम का जरूरत है वो बना देगा, भले यहाँ पे लोग को हटाना पड़े, सरकार को उससे मतलब नहीं रहेगा। लेकिन उससे क्या होगा? डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ सब कुछ ज्यादा होगा। ओ सर, आप ये बताना चाहते हैं? यस स्टूडेंट, समझ में आया। लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हम लोग का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो बहुत ज्यादा हो। अच्छा सर, आप कुछ बोल रहे थे सर ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई अंतर है? यस स्टूडेंट, देखिए ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जीडीपी में, मतलब पैसा का ज्यादा होना। सिंपल आप समझिए, पैसा का ज्यादा होना मतलब देश का जीडीपी अगर 5 रुपया का था वो डबल हो जाए, 10 रुपया का हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ होना। अच्छा सर, और डेवलपमेंट मतलब भी तो सर 5 का 10 हो जाए। नो स्टूडेंट, आप चैप्टर 1 याद करिए। चैप्टर 1 में हम लोग क्या बोले? डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं होता कि आपको अच्छा जॉब मिल जाए, उसके साथ आपको ये भी देखना आपको किस जगह पे जॉब मिल रहा है, आपको अच्छा जगह जॉब मिल रहा है कि नहीं। मतलब सर नहीं समझ में आ रहा है सर? बताइए ना सर अच्छे से। मतलब स्टूडेंट डेवलपमेंट का मतलब हुआ, धीरे से सुनिए, धीरे धीरे सुनिए। डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि आपके पास पैसा तो आए, लेकिन वो पैसा सबके पास बट रहा है कि नहीं बट रहा है। मतलब अगर देश का जीडीपी 10 रुपया का हो जाए, अगर सबके पास पैसा ही नहीं पहुंच रहा है, उस गरीब तक नहीं पहुंच रहा। महात्मा गांधी कहते थे डेवलपमेंट तब होगा, देश का विकास तब होगा जब आखिरी इंसान तक, आखिरी आदमी मतलब जो गांव में, उस तक पैसा पहुंचेगा। मतलब डेवलपमेंट का मतलब हुआ सभी तक वो चीज पहुंचना, जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो सब तक पहुंचे, उसी को क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। और ग्रोथ का मतलब बस पैसा का बढ़ना। समझ में आया? बाप रे सर, इतना कुछ है सर। यस स्टूडेंट,
आपका काम का नहीं, ये सब आप लोग को हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन आप पूछ दिए तो थोड़ा बताना तो पड़े, तब ना लगेगा सर को भी आता है थोड़ा मना, नहीं तो 10th का तो हमें भी आता है। तो स्टूडेंट देखिए, पहला रीजन क्या था, हम लोग क्या चाहते सरकार से, वो था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ज्यादा होना, ठीक है। दूसरा पॉइंट में मूव करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा स्टूडेंट ये है कि इनइक्वालिटी को कम करना, मतलब जो हम लोग का देश में कास्ट सिस्टम है, ये सब है, दलित उलित का कंसेप्ट है, ये सब बहुत गलत है। ये सबको रोकना किसका काम है? ऑब्वियस सा बात है सर, सरकार का काम है। नहीं, सिर्फ सरकार का काम तो नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी तो आप बोल रहे, लेकिन आप अपने सोसाइटी को सुधारिए, वीमेन इंपावरमेंट कीजिए। आप अगर वीमेन कहीं पे है तो आप उस तरह से उसको सेफ्टी लगना चाहिए, उसे ये चीज नहीं लगना चाहिए कि यार यहाँ से मैं रात को गई तो मेरा कुछ हो सकता है। तो ये सब गलत है कि नहीं स्टूडेंट? हाँ सर, सही बात बोले। तो देखिए, ये सरकार का तो बात है, सरकार को तो ये सब इंश्योर करना चाहिए, पुलिस वगैरह अच्छे से रहे, लेकिन जब तक सोसाइटी नहीं सुधरेगा दोस्तों, तब तक कुछ नहीं। जब तक हम और आप मिलकर ये नहीं कर देंगे कि हाँ हम लोग का देश का सभी महिला, जितने भी वीमेन है, सब सिक्योर रहे, उसका रीजन कौन है? हम ही लोग है। हम ही लोग के कारण वो लोग को थ्रेट पहुंचता है। हम लोग को ये चीज रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उन्हें कुछ ना हो। ये सब सर एग्जाम में लिखेंगे? यस स्टूडेंट, ये सब एग्जाम में लिखिएगा, तब ना अच्छे से अच्छा मार्क्स आएगा। अच्छा सर, और भी कोई रीजन है सर? और भी कुछ हम लोग चाहते हैं सर? यस स्टूडेंट, बस 2 ही चीज चाहते हैं आप? नो सर, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं सर। जो जो आप चाहते हैं आप सब लिख दीजिए, एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन, रोड, ये वो, आपको जो चाहिए सब लिख दीजिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप क्या चाहते हैं यहाँ तो ये ना पूछा जा रहा, आपको क्या चाहते हैं आप डेमोक्रेसी से, आप जो चाहते हैं आप सब लिख दीजिए सर। आप कुछ कुछ फिर भी बता दीजिए सर। पहला तो सर आप बोले ग्रोथ से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। दूसरा तो आप बोले कि सर वो ही सर इनइक्वालिटी रिड्यूस होना चाहिए। तीसरा तो हम बोलेंगे सर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ये मिल जाए। चौथा भी कुछ है सर? यस स्टूडेंट। सर तब चौथा क्यों बता रहे सर? 3 तो हो गया, 3 मार्क्स का आएगा, इसलिए बता रहे स्टूडेंट। मान लीजिए अब एग्जाम में भूल गए तो अच्छा सर बता दीजिए। चौथा जो स्टूडेंट है, हमारा जो देश है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, हिंदू मुस्लिम भाई सब कोई रहता है, सिख ईसाई क्रिश्चियन बुद्धिज्म सब धर्म रहता है भारत में। हम लोग के लिए कितना गर्व का बात है। तो ये चीज सरकार को देखना चाहिए कि हाँ, कभी कभी होता है कि हम लोग एक दूसरे में थोड़ा सा भड़क जाते हैं, तो ये सब चीज को देखना किसका काम है? सरकार का काम है कि कोई 2 वर्ग, कोई 2 रिलीजियन, 2 सोसाइटी, 2 लोग कभी लड़े नहीं, मतलब कंफ्लिक्ट को रोकना है। ठीक है सर, समझ में आया स्टूडेंट? यही था हम लोग का चैप्टर। कितना इजी चैप्टर था, आपको समझ में आया? लेकिन कितना कुछ हम लोग इस चैप्टर से सीख सकते हैं। डेमोक्रेसी अच्छा है, लेकिन मोनार्ची से तो अच्छा है, लेकिन मोनार्ची से रिजल्ट खराब दिखता है। क्यों दिखता है उसका रीजन भी हम लोग डील किए, और डेमोक्रेटिक सरकार को कैसा होना चाहिए ये भी हम लोग समझे, और हम लोग क्या चाहते हैं डेमोक्रेटिक सरकार से ये भी हम लोग समझे। समझ में आया? सो आई होप जब एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 5 में से 5 मार्क्स लाइएगा, और गुरुकुल कक्षा का नाम और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिएगा, और अपने देश का नाम भी रोशन करिएगा। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।